किसी ने क्या खूब कहा है, always be ready to survive alone. Some people suddenly change. Today you are important to them, tomorrow you are nothing to them, and that's real life. Always, हमेशा, be ready, तैयार रहना, to survive alone, अकेला ज़िंदगी बसर करने के लिए. Always be ready to survive alone, हमेशा तैयार रहो अकेला ज़िंदगी बसर करने के लिए, गुजारने के लिए, संघर्ष के लिए. Some people, some कुछ, people आदमी, suddenly अचानक, change बदलना. क्या सेंटेंस पूरा मुकम्मल होता है, क्या सेंस निकलता है इसका? Some people suddenly change, कुछ आदमी अचानक बदल जाते हैं. Today you are, today आज, you are, आप, important, महत्वपूर्ण, to them, उनके लिए. Today you are important to them, आज आप उनके लिए महत्वपूर्ण हैं. Tomorrow you are nothing to them, कल आप उनके लिए कुछ भी नहीं रहेंगे. And that's real life, और यही ज़िंदगी की हकीकत है, असलियत है. इसको आप मिसाल के तौर पर समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं इसको. देखिए, बोला जा रहा है कि किसी ने क्या खूब कहा है कि आप हमेशा अकेला ज़िंदगी गुजारने के लिए, बसर करने के लिए तैयार रहिए. आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ मेरा दोस्त यार है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे ज़िंदगी में कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम होगा तो वो मेरे लिए खड़ा होगा, वो मेरा सहारा बनेगा. कोई सहारा नहीं बनेगा. आप अकेला, अलोन, अकेला ज़िंदगी बसर करने के लिए, गुजारने के लिए हमेशा रेडी रहिए, तैयार रहिए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए. आपका कोई साथ नहीं देगा. आगे बताया जा रहा है इसमें कि सम पीपल सडनली चेंज, कुछ आदमी अचानक बदल जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर समझिए कि आज आपके पास अगर पैसा है, अगर गाड़ी है, आपके पास दो चार दोस्त यार हैं, आज आप उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनके ऊपर आप पैसे खर्च करते हैं, उनको आप अपनी गाड़ी में घुमाते हैं और ट्रैवल्स कराते हैं, तो उनकी शाम, उनकी सुबह आपके बगैर नहीं होती. आप उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब आप उनके पर पैसे खर्च कर रहे होते हैं. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके पास कोई मुसीबत आती है, आपकी गाड़ी भी बिक जाती है, आपका घर भी बिक जाता है, आपके पास पैसे नहीं होता है, तो वही दोस्त यार आपको आपसे मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, आपको सलाम तक भी नहीं करते, आपसे दूर भागते हैं कि कहीं मुझसे पैसे ना मांग ले, कहीं मुझे उनके ऊपर पैसे ना खर्च करना पड़े. इसीलिए आप हमेशा अकेला ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए. सम पीपल सडनली चेंज, कुछ आदमी अचानक बदल जाते हैं. आज आप जिनके लिए महत्वपूर्ण हैं, कल आप उनके लिए नहीं रहेंगे. वही दोस्त यार आज जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं, कल आप उन दोस्त यार के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे. कब नहीं रहेंगे? जब आपके पास पैसे नहीं रहेगा, आप मुसीबत में होंगे, उस वक्त आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे. बस मायने तब तक हैं कि जब आप तक उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, खिलाते हैं, आपके ऊपर, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, हर चीज़ है, तभी तक. एंड दैट्स रियल लाइफ, और यही ज़िंदगी की हकीकत है, असलियत है. ये हज़ारों आदमी के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, आपका दोस्त यार के साथ हुआ होगा, आपके रिश्तेदारों के साथ हुआ होगा. लेकिन ये ज़िंदगी की हकीकत है. तो इसलिए आप किसी के सहारे मत रहिए, किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए कि वो मेरा मदद करेगा, वो मेरा हेल्प करेगा. कोई नहीं करेगा. आपको खुद अकेला लड़ना है, आपको खुद अकेला आगे बढ़ना है. मेरे दोस्त, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो आपको खुद अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. जिस तरह से आप देखते हैं कि मोबाइल जो है जब ज़्यादा दिन हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे फाइल, बहुत सारे फ़ोटो, बहुत सारे वीडियो जब भर जाता है, तो वो काम करना बंद कर देता है, बहुत स्लो चलता है.
तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको अपडेट कराना पड़ता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम लोग मोबाइल के दुकान पर ले जाकर उसको हम सॉफ्टवेयर चढ़ा देते हैं, या जितने भी गैलरी में सारे फ़ोटो वीडियोज़ होते हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। उसी तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में चेंज करना होगा। जो हम पहले से करते आ रहे हैं, जो पास्ट में हमने किया, उसको हमें भूलना है, छोड़ना है। जो हमसे गलती हुई, जो हमने टाइम पास किया, बर्बाद किया, उसको ख़त्म करना है। प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं उसको सुधारना है, सही दिशा में लेकर जाना है। हमें पास्ट को भूल जाना है, प्रेजेंट में हमको काम करना है फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, वही काम हमको करना है। ना कि जो हम करते आ रहे हैं वही हमको करते रहना है। अपने आप को अपडेट कीजिए। अभी कौन सा दौर चल रहा है, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, एआई का दौर चल रहा है, तो उस हिसाब से उस सांचे में भी अपने आप को ढालिए, उसका फ़ायदा उठाइए, एआई का फ़ायदा उठाइए, एआई सीखिए, उसका आप लुत्फ़ उठाइए। समझे कि नहीं? ये नहीं कि हम पिछले जैसे लोग जी रहे थे वैसे हम भी जी रहे हैं, जो पहले हम जानते थे वही आज भी हम जानते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आपको बदलना होगा, आपको सीखना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप वहीं आज रह जाएंगे तो 5 साल के बाद भी आप वहीं रहेंगे। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे, अगर अपने बारे में आप नहीं सोचेंगे, तो जो आज आप हैं 5 साल के बाद भी आप वही रहेंगे। जो आज आपके पास नॉलेज है, जो आज आपके पास स्किल्स हैं, जो आज आपके पास हुनर है, अगर आप इसको नहीं बदलेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, अपनी लाइफ चेंज नहीं करेंगे, तो 5 साल के बाद भी आप वहीं रहेंगे। जितना नॉलेज आज है 5 साल के बाद भी आपके पास वही नॉलेज रहेगा। अगर अपने आप को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को अपडेट कीजिए। समझे कि नहीं? अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप किसी के अगर भरोसे बैठे हुए हैं कि मेरा फलाना भाई है, चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, फुफेरा भाई है, मेरा वो है, ये रिश्तेदार है, वो मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा। मेरे दोस्त, कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा, आपको खुद संघर्ष करना पड़ेगा, आपको खुद लड़ना पड़ेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। आपके लिए कोई दूसरा काम करने नहीं आएगा, आपके लिए कोई दूसरा काम करने नहीं आएगा। आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ करेंगे भी नहीं, अपने लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ेंगे। समझे कि नहीं? इसलिए आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा। किसी के भरोसे नहीं, कोई आपका मदद करने नहीं आएगा, कोई आपका हेल्प करने नहीं आएगा, और कोई नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाओ, आप उनसे अच्छा बन जाओ, आप कामयाब हो जाओ। कोई नहीं चाहता। सिर्फ आपके माँ बाप के अलावा, आपके पेरेंट्स के अलावा, आपके माता पिता के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आप कामयाब हो, आप एक अच्छे इंसान बनो। समझे? आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आज आप ठान लेते हैं, इरादा कर लेते हैं कि नहीं मुझे अपनी लाइफ चेंज करना है,
बदलना है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। आप खुद मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, दूसरों की बातों को मत सुनिए। लोग क्या बोल रहा है उसको छोड़िए, आप उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे तो भी लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, बोलते ही हैं लोग। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, और अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे। तो इससे बेहतर है उनकी बातों को नहीं सुनना है। आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए, आप अपने सपनों के ऊपर काम कीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या हासिल करना है, उसके लिए मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे सीखना है। तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी, अगर आप हकीकत में अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। नहीं, अगर वैसे ही आप आवारा की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी आपकी है, तो फैसला भी आपका होना चाहिए। कोई दूसरा आदमी आपकी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकता, और उसका हक भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का कोई फैसला करे। नहीं, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो नहीं करना है। नहीं मेरे दोस्त, ज़िंदगी आपकी है तो फैसला भी आपका होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इसलिए आज मेहनत कीजिए। अगर आज आप मेहनत करते हैं तो कल आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप फेलियर के डर से मत छोड़िए। आप मत सोचिए कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, वो मत सोचिए। आप सोचिए अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। आप जीत के बारे में सोचिए, हारने के बारे में मत सोचिए। मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। फिर से शुरू कीजिए, फिर गिर गई फिर से शुरू कीजिए, संघर्ष जारी रखिए। आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करना है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आप अपनी संगत को बदलो, क्योंकि जो आपका साथी है, आपका दोस्त है, आप जिसके साथ टाइम गुजार रहे हैं, जिसके ऊपर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो कैसा है। वो लफवा है, लुचंगा है, या बेकार है, उसके पास कोई गोल्स नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो ऐसे आदमी के साथ आप एक मिनट भी मत रहिए। आप उन लोगों के साथ रहिए जिनकी सोच बड़ी है, जो बड़ी बड़ी ख्वाबें देखता है, बड़ी सोच रखता है, बड़ी बड़ी सपने देखता है, उनके साथ रहिए। आप भी ऐसे बन जाएंगे। जब आप सोचेंगे, जब लंबी लंबी ख्वाबें देखेंगे, तो आप फिर उनके लिए काम भी करना शुरू करेंगे, काम भी करेंगे। जब आप सोचेंगे मुझे ये करना है, वो करना है, तो सिर्फ सोचने से ही नहीं हो जाता है, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ता है, तो आप काम भी करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी संगत को बदलिए। आप अकेला रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल भी मत रहिए। इससे इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। अगर आप नेक इंसान के साथ रहेंगे तो आप नेक बनेंगे, और अगर आप दारू पीने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी कल होकर दारू पिएंगे। इसीलिए आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, नेक लोगों के साथ रहिए, जिनकी सोच अच्छी हो, उनकी सोहबत में आप रहिए। आप भी वैसे बनेंगे, क्योंकि उसका असर पड़ता है। तो नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको अपनी सोच बदलनी है। आप अगर वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई सोच नहीं है, कोई फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं है, तो आज से बंद कर दीजिए। अपनी फ्यूचर के बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे अपने फैमिली के लिए क्या करना है, मुझे अपने बच्चों के लिए क्या करना है, उनके लिए क्या रास्ता तैयार करके देना है, क्या सहूलत उनको देना है। ये सब सोचिए आप, उसके ऊपर फिर काम कीजिए। आज आप काम करेंगे, आज आप स्टार्ट करेंगे, आज आप चालू करेंगे। हो सकता है आपको कामयाबी ना मिले, 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन ना मिले, फिर से आप शुरू कीजिए, फिर कीजिए, कोशिश जारी रखिए।
एक दिन ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी, आप ज़रूर एक दिन कामयाब बनेंगे, आप ज़रूर एक दिन अच्छे इंसान बनेंगे। कब बनेंगे? जब आप कोशिश करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। आज आपने अगर आज ठान लिया कि मुझे बदलना है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। कौन रोक सकता है भाई? ज़िंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है, करना आपको है, तो रोकेगा कौन? अगर नहीं करेंगे आप, तो आपके लिए कोई करने नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, अपनी लाइफ खुद चेंज करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। इसीलिए अच्छे इंसान के साथ रहिए, अपनी संगत को बदलिए सबसे पहले। इसीलिए दोस्त, ज़्यादा दोस्त मत बनाइए। जो नेक इंसान होता है हकीकत में उसका दोस्त भी वैसे ही बहुत कम होता है। जो सच बोलने वाला हो, तो सच किसी को पसंद नहीं पड़ता है, सच कड़वा लगता है, सच कड़वा है, कड़वा लगता है। जो झूठ बोलता है, जो मुस्कुरा कर भी झूठ बोल देता है, वो इंसान को, जो झूठ मुस्कुरा कर भी बोल देता है, वो सबको पसंद पड़ता है, और सच्चा इंसान किसी को पसंद नहीं पड़ता है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप अपने गोल्स पर फोकस कीजिए और काम कीजिए। बस दुनिया क्या सोचती है वो आपको नहीं देखना है। जब आप अपने आप को खुद चेंज करना नहीं चाहेंगे, अगर बदलना नहीं चाहेंगे, तो आप नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि कुरान के अंदर में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उस कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलती जिसे खुद ना हो बदलने की, जिसे खुद ना हो फिक्र बदलने की। अगर आप खुद अपना फिक्र नहीं करते हैं बदलने के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए, अपने जो जिस तरीके से आप गुज़र रहे हैं उस स्टाइल को बदलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप खुद ही अगर नहीं सोच रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तो आप कैसे बदलेंगे? ऊपर वाला भी आपकी कैसी मदद करेगा? जब आप बदलना चाहेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब आपका ऊपर वाला भी साथ देगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए, मेहनत लगातार जारी रखिए, लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा उससे। कि सोचने वाले हज़ारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कामयाब होने वाले लोग बहुत कम हैं। वो कौन लोग कामयाब है? जिन्होंने सोचा और उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, वो कामयाब हो गया। और जो सिर्फ सोचता रहा, आज करेंगे, कल करेंगे, अच्छा समय आने दो, अच्छा वक्त आने दो, सही टाइम आने दो, तब काम शुरू करेंगे, एक महीने के बाद मेहनत करेंगे, एक महीने के बाद ये काम शुरू करेंगे, वो आदमी कामयाब नहीं होता। कोई भी भले काम हो, आप जिस भी लाइन में हो, जो भी आपकी सोच है, जो आप करना चाहते हो, तो वो आपको तुरंत करना होगा, स्टार्ट करना होगा। आपको उसके लिए वेट नहीं करना होगा। आपको, अगर आप सोचते रह जाएंगे, तो ऐसे हज़ारों आदमी है जो सोचते सोचते उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी निकल गई और वो आज भी वहीं का वहीं है। अगर आप भी वैसे ही बनना चाहते हैं तो आप भी सोचते रहिए। अगर नहीं, अगर आप अपना लाइफ, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो स्टार्ट कीजिए, शुरू कीजिए। जो नॉलेज आपके पास नहीं है वो लीजिए, वो कहाँ से मिलेगा वो आप ढूंढिए, कोशिश कीजिए, सीखिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो यही सब बातें हैं कि आपको कोई समझाएगा नहीं, कोई आपको अच्छी तरह इस तरीके से बताएगा नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप भी कामयाब हो जाओ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है यूट्यूब से रिलेटेड या फेसबुक से रिलेटेड, तो आप मुझे बताएं, मुझसे संपर्क करें। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना है, कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है तो मैं बताऊंगा। मैं आपका भाई आपके लिए तैयार हूँ। कोई आप करे या न करे, मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप दो पैसे कमाने लगेंगे
तो उससे मेरा क्या चला जाएगा, ये मेरी सोच नहीं है। आप भी कामयाब बनिए, आप भी खूब कमाइए, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दीजिए, खुशहाली दीजिए, ये लेट ना हो जाए। तो आप ज़िंदगी में किसी का इंतज़ार नहीं करना है। पहली बात, खुद आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है और लगातार करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ये नहीं कि आज किए फिर 2-4 महीने छोड़ दिए, फिर कभी मोटिवेशन हो गए फिर कर लिए, फिर कभी मोटिवेट हो गए फिर कर लिए। ऐसा नहीं, आपको लगातार मेहनत करना है। लगातार कामयाबी हासिल करने के लिए आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। आप सिर्फ जिस दिन मोटिवेट होते हैं उस दिन काम कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन के साथ रहिए। और जितने भी क्रिएटर्स हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, उनको आप देखिए वो किस तरीके से बना रहा है, किस तरीके से बातें कर रहा है, वो कौन सा कंटेंट के ऊपर मेहनत कर रहा है। आपको कौन सा कंटेंट के ऊपर काम करना है, बनाना है, उसका सही नॉलेज लीजिए, काम कीजिए उसके ऊपर। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, टाइम इज लाइक अ रिवर, यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस बिकॉज द फ्लो दैट हैज पास्ड will never pass again. Enjoy every moment in life. कहने का मतलब है इसका कि टाइम, समय, वक्त, समय है लाइक अ रिवर, नदी की तरह है, नदी की मानंद है। टाइम इज लाइक अ रिवर, समय, वक्त जो है वो नदी की तरह है। यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस, जो नदी के अंदर में जो फ्लो, जो रेत, जो रवानी, जो पानी की धार है, आप उसको जिस वक्त, आप जिस जगह आप टच करते हैं, दोबारा आप सेम पानी को आप कभी टच नहीं कर सकते, बिकॉज द फ्लो दैट हैज़ पास्ड, क्योंकि वो गुजर चुका है। विल नेवर पास अगेन, वो कभी वापस नहीं आ सकता। जो पानी की रवानी चली गई, जो उसका जो रवानी था, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, फ्लो जो था वो चला गया, वो वापस कभी नहीं आ सकता। एंजॉय एवरी मोमेंट इन लाइफ, इसलिए हमेशा ज़िंदगी में enjoy every moment in life. Enjoy every moment in life, इसीलिए जो गुजर गया है वो कभी वापस नहीं आ सकता। Enjoy every moment, इसलिए अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे को, हर वक्त को इंजॉय के साथ गुजारिए, इंजॉय कीजिए। गलत चीज़ों पर नहीं, नेक कामों में, अच्छी कामों में लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि ये वक्त जब गुज़र जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। इसका ये कहने का मतलब है कि टाइम इज़ लाइक अ रिवर, क्योंकि नदी, वक्त जो है वो नदी की तरह है, क्योंकि जो पानी बहता है वो कभी वापस नहीं आता है। इसका मतलब है कि समय जो है, जो वक्त आपके पास है, जो आज आपके पास है, ये आज आपके पास से गुजर गया, चला गया, तो ये कभी नहीं आएगा, ये कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा वापस। ये आपकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो गया, 1 घंटा कम हो गया, अगर आज 1 घंटा चला गया तो आपकी और एक बात मैं उन लोगों के लिए करूँगा जो मेरे देश के, जो बाहर में रहते हैं, गल्फ़ में रहते हैं। तो आपके पास टाइम होता है, आपके पास एक वक्त होता है
कि आप अपने काम के साथ साथ भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं, अगर सिर्फ आपकी सोच यही है कि अभी आया हूँ 2-4 साल काम करूँगा, 5 साल काम करूँगा, 10 साल काम करूँगा, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने देखा है यहाँ पर सब हर आदमी यहाँ सोच के आता है कि चलो 2 साल काम करेंगे, 4 साल काम करेंगे, सब कुछ अपना सेट कर देंगे, चले जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने यहाँ पर 10-10 साल से बंदे को देखा है काम कर रहा है। कोई 8 साल से है, कोई 15-15 साल से है, कोई 25 साल से भी काम कर रहा है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, कभी वो नहीं जा पाया घर, सेटल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बस उनका फोकस वही है कि जो काम हमको मिला है यहाँ पर वही कर रहे हैं, वही मुझे करना है, बाकी और कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आप अपना लाइफ चेंज करना चाहते हैं, अगर गल्फ से आप बाहर जाना चाहते हैं, यानी बाहर का मतलब अपने घर पर, अपने देश में कोई रोज़गार करना चाहते हैं, तो वो आपको अभी से सोचना पड़ेगा। उस गोल्स के ऊपर आपको अभी से काम करना पड़ेगा, गोल्स बनाना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप काम करते रहेंगे इससे नहीं होगा, आपको सोच बदलना होगा कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे जाकर क्या करना है, नहीं करना है, वो आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी काम हो सकता है, कोई आप बिज़नेस आप सेट कर सकते हैं, या कोई आप डिजिटल की दुनिया में कदम रख सकते हैं। अगर आप डिजिटल की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपके लिए और भी एक आसानी है, बहुत सहूलत है कि आपके पास कुछ भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, अगर आप कोई चीज़ का तैयारी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। अगर आप टीचर का तैयारी करना चाहे, पुलिस का तैयारी करना चाहे, कोई जॉब की तैयारी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना भी चाहे तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुछ अगर आप सीखना चाहें तो यहाँ गल्फ में रहकर वो भी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये नहीं कि सिर्फ आप ड्यूटी से आओ, अपना कंपनी से काम ख़त्म करो, उसके बाद रूम पर आओ और अपना बस मोबाइल पकड़ो और स्क्रॉलिंग चालू कर दो। किसी के वीडियो के अंदर जाओ, कमेंट्स करो, लाइक करो, देखो, एंजॉय करो, मोबाइल स्क्रॉल करते रहो, 2 घंटा, 4 घंटा, 5-5 घंटा आप मोबाइल में टाइम वेस्ट कर दो। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिस वक्त, जिस टाइम, जिस समय, जिस दिन, जिस जगह पर, जिस मोबाइल में जिस वीडियो को आप देख रहे हो, वो उस टाइम पैसा कमा रहा है, वो पैसा बना रहा है। आप जिसको देख रहे हो ना, जिस वीडियो का आप देख रहे हो, उससे वो पैसा कमा रहा है, बना रहा है। और आप कैसे हैं कि आप उस वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। आप खुद कीजिए, खुद बनाइए, खुद कीजिए। अगर आज आप नहीं बदले ना तो आप 5 साल के बाद भी वहीं रहेंगे। यहाँ आपको कोई हाथ पकड़कर कोई उठाने नहीं आएगा, आपको कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, कोई आपको नहीं बोलेगा मैं आपके लिए कर देता हूँ, बस आप बैठे रहिए, आप आराम कीजिए, आप मोबाइल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए काम करता हूँ। मेरे दोस्त, कोई नहीं आएगा काम करने के लिए। आप गल्फ में रहकर भी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे आदमी को देखा है, यहाँ रहने के बाद वो बहुत कुछ अचीव हासिल किया है, उन्होंने बहुत कुछ बना है और सेटल होकर चला गया। तो आपको भी मेहनत करना है। ये नहीं कि बस सिर्फ आकर आओ और पिक्चर देखो, 2 घंटा 4 घंटा, मोबाइल चलाओ 2 घंटा 4 घंटा, और बकवास की बातें दोस्त यार से, इससे उससे, वो दोस्त वो यार, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। इसके ऊपर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपके जितने भी साथी दोस्त यार हैं ना, सबको भाड़ में डालो, भाड़ में डालो, सबको भाड़ में जाए, इनको छोड़ो। मैं आपको सच बताऊं ना, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ जाओ, आप कामयाब हो जाओ, ये कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे।
अगर यकीन ना हो ना तो आप वीडियो बनाओ और डालो, आपको दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोग आपको लाइक कमेंट्स करेंगे, लेकिन वही आपके दोस्त यार जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारा है, आपने टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया है, उसके साथ आपने वक्त गुजारा है, सालों नहीं 2-2 साल, 4-4 साल, 10-10 साल जिसके साथ आपने गुजारा है, वो आपको लाइक तक नहीं करेंगे, कमेंट तक नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो, तो भाड़ में जाए यार, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आपको भी उसकी ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, आपकी सोच भी ये नहीं रहनी चाहिए कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, वो मुझे, बिल्कुल नहीं। आप अपने कंटेंट के ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आपका वीडियो अच्छा होगा, लोगों को पसंद आएगा, तो खुद लोग आपको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आप उनको छोड़िए, ये हकीकत बात है, कोई नहीं करता है और कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ जाओ। आपके दोस्त यार जो साथ में रहे हैं वो सब भाड़ में जाए, उनसे बकवास करना बंद करो, अपने गोल्स के ऊपर काम करो। बस कुछ नहीं आपको नज़र आना चाहिए। आपको अगर कुछ नज़र आना चाहिए तो जो आपने सोचा है, जो आपने ठाना है करने के लिए, बस उसके ऊपर काम करो। दुनिया क्या सोचती, मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया क्या सोचती है और क्या बोलती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कोई गलत काम करो, बिल्कुल नहीं, हराम काम नहीं करना है आपको, आपको सही काम करना है, जायज़ काम करना है, अच्छा काम करना है, और वो काम आप लगातार करते रहो। दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो ये मेरे गल्फ़ वाले भाइयों के लिए था ये पैगाम कि आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ बहुत सारे ऐसे मेरे साथी भी हैं जो सिर्फ काम से आते ही अपने दोस्त यार को फ़ोन लगाकर घंटों घंटों बात कर कर फालतू की बातें, कोई काम की बातें नहीं। ये नहीं कि दोस्त आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग को कोई बिजनेस सेटल करना है, ये बात करो तो अच्छी बात है। तो फिर आप 2 घंटे नहीं, आप 4 घंटे बात करो। अगर आप अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो अगर दोनों मिलकर, तो ये अच्छी बात है। आप उनसे 1 घंटे नहीं 4 घंटे बात करो अपने लाइफ चेंज के लिए। लेकिन बस बकवास की बातें, इसकी बात उसकी बात, ये लड़की वो लड़की, ये सब बकवास की बातें बंद करो। अगर आगे बढ़ना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, वक्त है। आप अपने परिवार से दूर हो, आप अपने घर वाले से दूर हो, तो आप अपने परिवार से बात करो। 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा बात करो। उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। जो कंपनी का काम है, ड्यूटी है, वो तो आपसे लेगा ही लेगा, वो तो आपको लाजिम करना ही करना है। उसके बाद आप रोज़ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा आप इसके ऊपर भी काम करो, इसके ऊपर भी मेहनत करो। ये आगे चलकर आपको कामयाबी मिलेगी, आगे चलकर ये आपको फ़ायदा होगा। और स्टूडेंट लोग जो हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, वो अपने पढ़ने पर ध्यान दें, ना कि यूट्यूबर बनने का ध्यान दें, ना कि ब्लॉगर बनने का। आप करें वो, लेकिन आप पहले पढ़ लें। पढ़ने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा कि हमको किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम मेरा क्लास है उस टाइम, और किस टाइम मुझे होमवर्क करना है। उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप कीजिए, उसके ऊपर भी आप आधा घंटा, 1 घंटा मेहनत कीजिए। रेगुलर नहीं हो पाता है तो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप भी कुछ ना कुछ बनाइए, काम कीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो यही सारी बातें हैं, और मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको जानना हो और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या चीज़ की दिक्कत है वो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ज़रूर गाइड करूंगा। आप अपनी ज़िंदगी बदलिए मेरे दोस्त। आपको यहाँ पे है ना कोई मदद नहीं करेगा, ये हकीकत बात है, सच्ची बात है। आप मानो या ना मानो, अगर नहीं मानोगे, कभी मुसीबत में जब पड़ोगे, जिस दिन तुम्हारे सर के ऊपर मुसीबत आएगी, तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ज़िंदगी आसान नहीं है।
समझे कि नहीं। और सच कहूँ तो दुनिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपके घर में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आप किस सिचुएशन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, दुनिया वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझे कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दुनिया वाले क्या सोचते हैं। बस आप अच्छा काम करो, आप गलत काम न करो, अच्छा काम करो, फिर भाड़ में जाए दुनिया, क्या बोलता है क्या करता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सीखिए, कोई नई स्किल सीखिए। अभी आपके पास टाइम है, आप कोई नई स्किल सीखिए, कोई हुनर सीखिए जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। कोई हुनर सीखिए। मैं उन हाफिज़ और उन उलमा और उन हुफ़ाज़ और उन इमामों से भी कहूँगा कि आप अगर इमामत करते हैं तो उसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि मस्जिद वाले जो हमें तनख्वाह देंगे हम उसी से ज़िंदगी बसर करेंगे, गुजार लेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इमामत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मदरसे में मुदर्रिस हैं, लेकिन उसके साथ आप और मेहनत कीजिए। आप अलग से एक अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। आप वहाँ पर 5 बच्चे को अगर आप 10 बच्चे को आप अगर पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब के ज़रिए से आप करोड़ों को पढ़ा सकते हैं, लाखों को पढ़ा सकते हैं। आप चैनल बनाइए, वहाँ पर पढ़ाइए। जो आप बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं ऑनलाइन आप वहाँ पर पढ़ाइए, वीडियो बनाइए, डालिए, देखेंगे आदमी, पढ़ेंगे, उससे उसको समझ में आएगा, उससे आपको सवाब भी मिलेगा और आपका काम भी आएगा। आगे चलकर जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा उससे आपको पेमेंट भी आएगा, उससे भी आपका जो है कुछ हेल्प हो जाएगा। आप वो भी कीजिए। अगर आप नात पढ़ते हैं तो नात गाइए, नात बना बना कर आप वीडियो डालिए। आपके पास समय होता है, इमामों के पास समय ज़्यादा होता है। आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं और उसके बाद बच्चों को सुबह शाम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? सिर्फ आप घूमते रहते हैं या सिर्फ सोते रहते हैं? तो वो सोना को छोड़िए, सोना बंद कीजिए और अपने गोल्स के ऊपर भी थोड़ा काम कीजिए, नेक काम कीजिए। मतलब आप वहाँ पर 10 आदमी को एक हदीस बताएंगे, मस्जिद के अंदर में आप 10 आदमी को एक हदीस सुनाएंगे, वही हदीस को आप वीडियो के ज़रिए आप लाखों आदमी तक पहुँच सकते हैं, लाखों आदमी को आप सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। इससे डबल फ़ायदा होगा, आदमी भी सुनेंगे, आपका जो हदीस कुरान का जो पैगाम है वो भी आगे पहुँचेगा और आपको फ़ायदा भी होगा और आपका अर्निंग भी होगा। आप इस नीयत से कि सवाब की नीयत से आप उसको काम शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। नात पढ़ते हैं तो नात गाकर बना कर आप वीडियो बनाइए। आप अगर मुकर्रिर हैं तो आप 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का, 5 मिनट का कोई अच्छा टॉपिक पर कोई अच्छा वीडियो बनाकर डालिए, मेहनत कीजिए। आप किसके भरोसे रहेंगे कि कोई मेरा हेल्प कर देगा, कोई मेरा मदद करेगा? कोई नहीं आएगा, आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, खुद बदलना पड़ेगा। आप वो भी काम कीजिए और उसके साथ साथ आप ये भी काम कीजिए, इससे डबल फ़ायदा होगा। हज़ारों ऐसे उलमा हैं, हज़ारों ऐसे मुकर्रिर हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, जो वीडियो वहाँ पर डालते हैं, अपलोड करते हैं। आप भी शुरू कीजिए, आप ट्राई तो कीजिए। आप पहले ही मत सोचिए कि मुझे कौन सुनेगा, मुझे कौन पसंद करेगा, मुझे कौन लाइक करेगा, मुझे कौन सब्सक्राइब करेगा। आप इसका टेंशन मत लीजिए, इसको छोड़िए, आप काम शुरू कीजिए। बस आपका नीयत सही होना चाहिए, समझे कि नहीं? आपका नीयत सही होना चाहिए कि मैं ये जो भी काम कर रहा हूँ मैं अपने रब के लिए काम कर रहा हूँ, दीन को आगे पहुँचाने के लिए काम कर रहा हूँ। बस आप काम शुरू कीजिए, एक एक वीडियो बनाइए, पोस्ट डालिए, उसके ज़रिए आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँच सकते हैं। आप अपनी पहचान बना सकते हैं, आप सवाब कमा सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं।
तो आप ये भी कीजिए, ये नहीं कि बस आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा दिए और बस सोते रहिए, बस खाइए और बस टाइम गुजारिए। बिल्कुल नहीं। आपके भी सपने हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी फैमिली है, आप भी चाहते हैं उनको मैं अच्छी ज़िंदगी दूं, अच्छी सहूलत दूं, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दूं। तो जब आपके पास इनकम होगा, जब आपके पास पैसे होगा, जब आप कुछ करेंगे तभी तो आएगा। बस आप वही मस्जिद के भरोसे रहेंगे तो उससे आपकी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है। और वो 5,000 10,000 में आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको फाइनेंशियली अगर मजबूत होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, तो आपको मेहनत लाजिम है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। बगैर मेहनत का कुछ नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। बगैर मेहनत का कुछ नहीं है। तो आप कीजिए। अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आपको कोई समझ में कोई बात नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप अगर करना चाहते हैं, तो आपका भाई आपके लिए तैयार है, हमेशा रेडी है, तैयार है। जो आपको मुझसे खिदमत लेना हो, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करा कर दूँगा, हर चीज़ आपको सिखा दूँगा, बता दूँगा। उससे आप कीजिए, आप ग्रो कीजिए। मेरी सोच ये नहीं है कि सिर्फ मैं कामयाब हो जाऊँ, मुझे कामयाबी मिल जाए, मैं पैसे कमाने लगूँ, दूसरे भाड़ में जाए, क्या करे नहीं करे। बिल्कुल नहीं। अगर आपकी सोच है कि मैं भी डिजिटल की दुनिया में कदम रखकर इसको मैं अपनी इनकम का ज़रिया बना सकता हूँ, तो बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कीजिए, नेक काम कीजिए। आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, मस्जिद में इमामत के साथ साथ आप नेक काम भी कीजिए। आप डिजिटल की दुनिया में भी काम कीजिए। आप नात गाइए, तकरीर कीजिए, वीडियो बनाइए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, एक एक हदीस बताइए और उसका ट्रांसलेट समझाइए, और उसके बाद आप वीडियो को डालिए। इससे डबल फ़ायदा है। ज़्यादा लोगों तक दीन की बात भी पहुंचेगी और आगे चलकर आपको इससे इनकम भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी काम आप कीजिए। मैंने गल्फ़ वालों के लिए भी बताया कि आपको क्या करना है, कि आपको सिर्फ़ कंपनी से काम ख़त्म होने के बाद रूम पर आकर सिर्फ़ खाना बनाकर बस खा के सो नहीं जाना है। अब बाकी बस सिर्फ मोबाइल नहीं चलाना है और सिर्फ अपने दोस्त यार के ऊपर टाइम को बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने गोल्स के ऊपर टाइम लगाना है। आपका जो ड्रीम है, जो आपका सपना है, उसके ऊपर आपको काम करना है, मेहनत करना है। उसके लिए आपको टाइम लगाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। इधर फजूल की बातें बिल्कुल भी नहीं करना है। इधर उधर घूमना फिरना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और स्टूडेंट के लिए भी मैंने बताया कि स्टूडेंट लोग को क्या करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और जो होमवर्क है उसके ऊपर भी आप काम कीजिए। फिर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप भी डिजिटल की दुनिया में आइए, आप भी अपना चैनल बनाइए, आप भी अपने फेसबुक पर ऊपर वीडियो बनाइए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए। लेकिन आप जो फर्स्ट आपके लिए जो रहेगा वह आपका इल्म हासिल करना रहेगा। आप पहले पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। उससे आपका, अगर आपको ये चीज़ों से, वीडियो बनाने से, ये सब चीज़ों से अगर आपको परेशानी हो रहा है, पढ़ाई में कुछ रुकावटें आ रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी मत कीजिए। आप पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई हासिल कीजिए, एजुकेशन आप पहले हासिल कीजिए, उसके बाद फिर इस काम पर लगिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं साथ में ये कर सकता हूँ तो बिल्कुल कीजिए। तीसरी बात मैंने बताया, हमारे जो इमाम साहब हैं, हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, हमारे जो आलिम दीन हैं, मुदर्रिस हैं, जो मदरसे में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं छोटी छोटी मदरसे में, उन लोगों की ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं होती है। तो आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं। आप एक हदीस के ऊपर एक बयान कीजिए, 5 मिनट का, 2 मिनट का, एक कोई मोटिवेशन बातें कीजिए, नेक कामों के लिए, बुरे कामों से रोकिए, नेक कामों का हुक्म दीजिए और उसके ऊपर वीडियो बनाइए।
और फिर अपलोड कीजिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। उससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, आप अपनी माली हालात को बहाल कर सकते हैं, अपनी माली हालात को दुरुस्त कर सकते हैं, माली हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं और सारी बातें होती रहेगी। तो आप लोग जब इतना वीडियो मेरा आप देख रहे हैं, अभी तक यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो मुझे भी आप सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा आपके लिए मैं रेडी हूँ। आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपको हमसे हेल्प चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वॉच टाइम को पूरा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़े मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कुछ करके दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब मैं आपको जिस वक्त मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा, भाई मैं आपसे इस टाइम बात करूंगा, ये करूंगा। हम सबको आगे मिलकर आगे बढ़ना है। और ये दूसरी बात, अब जो है बिहार डिजिटल फैक्ट्री के लिए, हमारे बिहार डिजिटल फैक्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अगर बिहार डिजिटल फैक्ट्री के मेंबर्स का वीडियो आता है या कोई पोस्ट आता है, तो आप उसको बिल्कुल व्यू कीजिए, उस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, उसको शेयर कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो जिसका वीडियो को आप लाइक करेंगे वो आदमी भी देखेगा कि इसने मेरा वीडियो को लाइक किया है, इसने मेरे वीडियो के नीचे आकर कमेंट किया है, तो वो भी जाकर आपके वीडियो के अंदर कमेंट करेगा, आपकी वीडियो को भी लाइक करेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपको नहीं करेंगे। इसलिए हमको क्या करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करना है। एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे अकेला नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं अकेला ही वीडियो बना कर डाल दूंगा, मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे दोस्त। आपको भी करना पड़ेगा, मिलकर साथ में मिलकर करना होगा। आइए हम सब मिलकर साथ में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए हम सब कामयाब होते हैं। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री का मंशा भी यही है कि हम सब मिलकर ऊंचाइयों तक पहुँचे, हम सब मिलकर कामयाबी हासिल करें। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी फैमिली हमारे BDF फैमिली मेंबर्स हैं, हम एक दूसरे का सपोर्ट कर एक दूसरे का वीडियो को लाइक कर, कमेंट करके, उनका व्यू करके, उनका वॉच टाइम पूरा करके हमको आगे बढ़ना है। सिर्फ अपने बारे में आपको नहीं सोचना है कि हाँ चलो मेरा काम हो गया, बात ख़त्म है, ऐसा नहीं है। आपको अपने साथी का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। और आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है। आज हम मोटिवेट हो जाते हैं किसी का वीडियो देखकर, तो सोचते हैं चलो आज से शुरू करते हैं, फिर एक दिन करते हैं और दूसरा दिन भूल जाते हैं, फिर तीसरा दिन शुरू करते हैं, फिर चौथा दिन भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमको कंसिस्टेंसी लगातार सब दिन करना है। अगर ये ठान लिया है कि मुझे करना है तो करना है। और बार बार कहता हूँ कि फिर दूसरों की वजह से कि लोग क्या सोचेगा, गांव वाले क्या सोचेंगे, मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है इन लोगों का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। आपको बस वीडियो बनाना है अच्छे कंटेंट के ऊपर। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नाच करो, आप डांस करो, डांस करके वीडियो बनाओ, गाना के ऊपर वीडियो बनाओ, बिल्कुल नहीं। आप कोई अच्छा कंटेंट पकड़ लो। हमको क्या करना है, व्लॉगिंग करना है तो व्लॉगिंग के अंदर में हमको क्या दिखाना है, पब्लिक को व्लॉगिंग के अंदर में हमको क्या दिखाना है,
भाई आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपके गांव में क्या समस्या है, आप कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई अच्छी जगह है तो आप वो दिखा सकते हैं। और ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बस किसी को परेशान कीजिए। गांव देहात में मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत सारे बूढ़े लोग को जाकर परेशान करते हैं आदमी। अभी के दौर में देख रहा हूँ कि आदमी को ऐसा गाली देने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, बोलता है बगल में कौन है तो ये है, और धरा देता है बूढ़े लोग को, और उधर से भी गाली देता है, ये भी गाली देता है। ये सब बिल्कुल गलत है। ऐसा वीडियो सब आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। कुछ देर के लिए आप व्यू ले सकते हैं अपने वीडियो के ऊपर, लेकिन आपको लोग पसंद नहीं करेगा, आपको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। अगर एक वीडियो पे आप व्यू ले लेंगे, 2 पे 4 पे, जब आदमी को मालूम हो जाएगा तो आपसे आदमी दूर भागना चालू कर देगा। अगर फिर आप किसी के पास वीडियो बनाने जाएंगे तो वो आपको भगा देगा, वो आपको अपने पास खड़ा भी नहीं होने देगा। आप कितना को बेवकूफ़ बनाएंगे, 2 आदमी को बेवकूफ़ बनाएंगे, 4 आदमी को बेवकूफ़ बनाएंगे, कितना को बनाएंगे। तो ऐसा आपको ब्लॉगिंग भी नहीं करना है। ब्लॉगिंग कीजिए, अच्छा ब्लॉगिंग कीजिए, सही जगह दिखाइए, अच्छा अच्छा प्लेस दिखाइए लोगों को, तो लोग आपको खुद पसंद करेंगे, आपको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। ऐसा ब्लॉगिंग कीजिए। ट्रैवलिंग का है तो अच्छा सीन दिखाइए, अच्छा अच्छा जगह दिखाइए। गांव देहात में अगर कर रहे हैं तो आप अच्छी अच्छी बातें बताइए। अब जो पीछे आप दिखा रहे हैं उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कीजिए, तो लोग भी आपको पसंद करेगा। सिर्फ लोगों को परेशान मत कीजिए। और अगर आप जो जानते हैं, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास समझदारी है, जो आप अभी तक अचीव हासिल किए हैं, अगर आपसे कोई मदद मांगता है जो नहीं जानता है तो आप उसका बिल्कुल हेल्प कीजिए। बिल्कुल आपको उसका हेल्प करना है। आप जितना हेल्प कीजिएगा, आप जितना दूसरों को बताइएगा, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप अगर कुछ जानते हैं तो दूसरों को भी बताइए, उससे आपका भी फ़ायदा है। सिर्फ उसका ही फ़ायदा नहीं है, आपका भी फ़ायदा है। अगर आप एक को हेल्प कीजिएगा, दूसरे को हेल्प कीजिएगा, तीसरे को बताइएगा, तो उनसे क्या होगा कि आपका लगाव बढ़ेगा, उनसे आपका मोहब्बत बढ़ेगा। वो दूसरे को बताएगा कि हमारा इसने मदद किया था, हमारा इसने ये किया था। तीसरे भी आएंगे, वो आपसे जुड़ेंगे, फिर वही लोग जुड़कर आपको हेल्प करेंगे, आपका वीडियो के ऊपर व्यू करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो बिल्कुल भी आप जो जानते हैं, जो आपके पास नॉलेज है, अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है, अगर कुछ कहता है आपको, तो बिल्कुल आप उसके लिए भी काम कीजिए। तो फिर से कहूँगा कि मेरे गल्फ़ में रहने वाले जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, आप टाइम को बर्बाद मत कीजिए। आप कोई नया स्किल सीखिए, कोई काम कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि बस मोबाइल के ऊपर में आप बस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और दूसरे का वीडियो देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, न्यूज़ पे न्यूज़ सुन रहे हैं, बकवास की न्यूज़। ये सारी बकवास की न्यूज़ है, ये सब पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। न्यूज़ उस पर, न्यूज़ के ऊपर, ये के ऊपर, रील के ऊपर, उसके बाद ये सब बातें बकवास की बातें हैं, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपना गोल के ऊपर काम कीजिए। बस आप सोच लीजिए कि मैंने जो सोचा है, मुझे ये करना है, ये बनना है, तो बस सोच लिया तो सोच लिया, बोलते हैं ना, ठान लिया तो ठान लिया। अब पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, काम करना है, पीछे हटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कब होगा? ये उसी टाइम होगा जब आप खुद को बदलना चाहेंगे, तब होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि आप बदल जाओ यार, बदल जाओ यार, बदल जाओ यार, शुरू करो यार, क्या कर रहे हो, ये मत करो, और आप उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता है, अबे वैसे बक बक कर रहा है, वो बक बक कर रहा है, बोल रहा है, इसका क्या सुने, तो आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं बदल पाएंगे। आज आप जिस हालत में हैं, 5 साल बाद भी आप उसी हालत में रहेंगे। आपको खुद चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा कि हाँ यार, ये बंदा बिल्कुल सही बातें कर रहा है, एकदम बिल्कुल राइट बोल रहा है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। मैं जैसा ज़िंदगी अभी गुजार रहा हूँ, जैसा गुजार रहा था, अब बिल्कुल नहीं गुजारना है।
समझे कि नहीं? बिल्कुल नहीं गुजारना है, आपको चेंज करना है। और एक बात, अगर आप ये सोचेंगे कि चलो आज से मैं काम शुरू करता हूँ, आज आपने काम शुरू किया और 5-10 वीडियो डाला, 20-30 वीडियो डाल के 1 महीने के अंदर में आप चाह रहे हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, कामयाबी एक रात में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते रहेंगे, डिसिप्लिन बना कर रखेंगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, वरना आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ यहाँ पे बोल वचन नहीं देने आया हूँ मेरे दोस्त, मैं सिर्फ यहाँ बकवास करने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ मेरे दोस्त। अगर अभी नहीं समझे तो ज़िंदगी आपको ऐसी समझाएगी कि फिर दोबारा आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अभी आपके पास वक्त है, समय है कि सुधर जाओ, वरना ज़िंदगी आपको ऐसी समझाएगी कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझाने की। ये रियल बात है, हकीकत बात है। इसलिए जो आपको बड़े आदमी, जो आपसे उम्र के आदमी जो आपको कुछ बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, वो उनका तजर्बा होता है, वो उस वक्त को उन्होंने देखा होता है, उससे वो गुज़रा होता है, इसीलिए वो आपको बताता होता है। मेरे दादा हमेशा बोलते थे हम लोग के ज़बान भाषा में कि जब तुम्हारे घर में रहेगा ना भात, तो पड़ोसी भी पकड़ेगा हाथ। इनका कहने का मतलब यही था कि जब तुम्हारे घर में जैसे खाने का जब सामान रहेगा ना, तो दूसरे भी पड़ोसी भी तुम्हारे खाने के लिए पूछेंगे। तुम्हारे घर में अगर खाने के लिए नहीं रहेगा ना, तो पड़ोसी भी, दूसरे भी तुमको खाने के लिए भी नहीं पूछेंगे। कहने का मतलब ये था उनका, क्योंकि उनका तजर्बा था, उन्होंने देखा था। आज मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनको क़ब्र की आज़ाब से बचाए, क़ब्र में अल्लाह उनको चैन सुकून राहत वाली ज़िंदगी दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, नहीं रहे इस दुनिया में। तो परदेश की यही हालत है मेरे दोस्त। जब परदेश में, मैं जानता हूँ कि परदेश में कोई भी इंसान, कोई भी आदमी शौक़ से नहीं आता है, शौक़ से काम नहीं करता है। घर की मजबूरी और घर की परेशानी ही इंसान को बाहर लेकर आती है, और उसमें मैं भी हूँ। इंसान जब गल्फ़ में, जब बाहर में होता है, तो न वो अपने घर पे कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो या किसी की मृत्यु हो जाए, आदमी सोच कर भी, आदमी चाह कर भी नहीं जा पाता है। यही सबसे बड़ी तकलीफ़ की बातें हैं परदेश में रहने के बाद। परदेश में रहकर आदमी पैसा कमाता है, लेकिन अपने परिवार, घर बार से, बच्चों से, सबसे, फैमिली से दूर होकर कमाता है। ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी कुर्बानी है उन लोगों का जो बाहर में रहकर अपने फैमिली के लिए काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको बदलना होगा। आप बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको डिजिटल भी आपको काम करना होगा, स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बिहार डिजिटल फैक्ट्री, इनका बनाने का मकसद क्या है? इनका मकसद एक ही है कि युवा को रोज़गार देना। अब सब के पास तो जॉब नहीं है। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो यहाँ पर 1 से लेकर अभी लाख हुए, 2 लाख हुए, 3 लाख हुए, मेंबर्स हुए। ये धीरे धीरे ये रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप इससे जुड़े रहेंगे, जो भी लाभ सबको मिलेगा, वो लाभ आपको भी मिलेगा। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आप डाल रहे हैं, तो आपको 10 आदमी देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने फैमिली के अंदर डालेंगे, बीडीएफ फैमिली के अंदर, तो जितने भी फैमिली हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट होगा। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री का मंशा भी यही है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे।
हम एक दूसरे का सपोर्ट कर कर आगे बढ़ेंगे। जब हमारा फैमिली जब बड़ा हो जाएगा, जब करोड़ों में हो जाएगा, मिलियनों में, जब हमारा BDF फैमिली, हमारा न्यूज़ चैनल का जो है सब्सक्राइबर मिलियनों में हो जाएगा, बिहार डिजिटल फैक्ट्री का सब्सक्राइबर मिलियनों में हो जाएगा, तो जो भी स्पॉन्सर आएगा, जो भी हमसे कोई काम कराना चाहेगा, तो वो उसमें हमारा भी सपोर्ट रहेगा और हमारा भी फ़ायदा होगा उसमें। जब हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा रहेगा, जब हम कोई बात करेंगे तो वहाँ पर मायने रखा जाएगा, वहाँ पर सोचा जाएगा। जिस तरह देखते हैं कि आप अभी क्या होता है कि फेसबुक के ऊपर अभी आ जाता है कि आप अभी आया है, न्यू अपडेट आया है कि आप 3 लाख व्यू 28 दिन के अंदर में कंप्लीट कीजिए, तो आपका ये फेसबुक जो अनलॉक मोनेटाइजेशन है, वो जो लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर बिहार डिजिटल फैक्ट्री का प्लेटफॉर्म बड़ा रहेगा, मिलियनों में रहेगा, अगर वहाँ पर ये वीडियो डाल दिया जाएगा, कोई वीडियो, कोई रील, तो वो एक दिन का काम है, चुटकियों का काम है। तो ये लाभ होगा हमारा भी, जब हमारा फैमिली बड़ा होगा तो ये हम लोग का भी फ़ायदा होगा। तो हम लोग को बड़ा फैमिली बनाना है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री को जितने भी हो सके उससे आदमी को जोड़ना है, खुद भी जुड़े रहना है और जोड़ना है आगे। इससे हमारा फ़ायदा है और सबका फ़ायदा होगा। यहाँ पर जब हम मिलकर काम करेंगे तो सबका फ़ायदा होगा। तो मैं बता रहा था कि राणा रंजीत सर का भी सोच यही है कि युवा हमसे जितने भी जुड़ेंगे उनको एक रोज़गार मिलेगा। एक डिजिटल की तरह जो अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ काम करने के साथ साथ ये भी काम करेंगे, तो जब उसका यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, जब उसका फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा, तो उनका भी कुछ इनकम आना चालू हो जाएगा, जिससे उनको राहत मिलेगी, कुछ मदद होगी। यही सोच भी है। तो हम सबको मिलकर एक साथ काम करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए काम करना है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री को सपोर्ट करना है, दूसरे भी से भी सपोर्ट करवाना है। एक बात जब तक तुम्हारे पास कोई कारण नहीं होगा ना, तब तक तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। वो कारण आपको समझना है। आखिर मैं क्यों कामयाब होना चाहता हूँ, वजह क्या है, आखिर क्यों मैं ये बनाना चाहता हूँ, क्यों मैं ये हासिल करना चाहता हूँ, वजह क्या है, कारण क्या है। कोई आदमी अपने नाम शोहरत के लिए करना चाहता है, कोई आदमी बस दिखावे के लिए करना चाहता है कि हाँ मैं भी ये काम कर रहा हूँ, इसके लिए भी काम कर रहा है। लेकिन कोई आदमी अपने परिवार की ज़िंदगी बदलने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर काम कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो ज़रूर उसे कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जो भी काम दिल से किया जाता है और रेगुलरली किया जाता है तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो इसलिए आप भी दिल से काम कीजिए, मेहनत कीजिए, जो आप सोचे हैं करने के लिए बिल्कुल कीजिए। अगर आप अपने परिवार की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा और अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त। आज आप मेहनत करेंगे तो कल आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। देखिए, ख़ानदान के अंदर में सिर्फ एक आदमी चाहिए होता है कि वो पूरी ख़ानदान की ज़िंदगी बदल सकता है, लाइफ चेंज कर सकता है। कौन हो सकता है वो आप हो सकते हैं, वो कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा हो, मेरे परिवार में, जो सबकी ज़िंदगी बदल दे, जितने भी ज़रूरियात चीज़ें हैं वो सब ला कर दें, सबकी डिमांड पूरी करें, तो वो कौन होगा? कोई और दूसरा होगा? अगर आप सोचेंगे चलो वो मेरा भाई करेगा, वो मेरा छोटा वाला भाई करेगा, मेरा बड़ा वाला भैया करेगा, हम तो बस आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, नहीं होगा ऐसा। वो आपको करना होगा। आप कर सकते हैं, आप अपने परिवार की लाइफ चेंज कर सकते हैं,
वो कोई और बंदा नहीं है, वो आप हैं। आपके अंदर वो ताकत है, वो कुव्वत है कि आप कर सकते हैं। बस आप आलस में पड़े हुए हैं, आप किसी बेगैरत और बेकार दोस्त यार के सोहबत में पड़े हुए हैं, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। उन सब को छोड़िए, आप कर सकते हैं। अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आपके अंदर देखिए, हर इंसान के अंदर एक ऐसी खासियत होती है जो दूसरे के अंदर नहीं होती है। जो टैलेंट आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, और जो टैलेंट मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी टैलेंट होती है जो हर इंसान के पास नहीं होता है। आपके अंदर है, बस आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको परखने की ज़रूरत है। आपको समझना चाहिए कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे से ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है। जब आप ठान लोगे, जब आप करना चाहोगे कि मुझे ये करना है, तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बोलते हैं ना कि मेहनत, कैसे बोलते हैं इसको, कि जो इंसान मेहनत करता है तो उसका मदद भी ऊपर वाला करता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी आप ही का मदद करेगा। समझे? आप चेंज कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को। मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी आपकी है, ये टाइम आपका है, ये वक्त आपका है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे कहाँ खर्च करते हो, कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, किसके ऊपर टाइम वेस्ट करते हो, क्या आपसे जिसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो उससे आपको क्या लाभ होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है। आपने अगर सोचा है कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा होने वाला है तो बिल्कुल आप कीजिए। बाकी बहसबाजी बिल्कुल भी किसी से मत कीजिए। अपने गोल्स के ऊपर फोकस रखिए और उसके लिए काम कीजिए। वक्त जो है ना, वो किसी के लिए नहीं रुकता है। और आप अगर सोच रहे हैं कि अच्छा वक्त आएगा तब काम करेंगे, मेरे दोस्त, वक्त कभी अच्छा नहीं आता है। वक्त को अच्छा खुद लाना पड़ता है, वक्त कभी अच्छा नहीं आता है। समझे ना? हमारे एक हाफिज़ साहब थे, वो बहुत बड़े हाफिज़ साहब थे हमारे, और नाजिम भी थे मदरसे के। वो कहा करते थे हमेशा कि सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। एकदम बिल्कुल सही है। आज सुबह हुआ और फिर शाम होगी, फिर सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, दिन ख़त्म, पता भी नहीं चला दिन ख़त्म एक दिन। और यही कंटिन्यू है रोज़ का, कि आज सुबह हुई, कल शाम हुआ, फिर सुबह हुई, शाम हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीना हुआ, साल हुआ, पूरी ज़िंदगी ख़त्म। सुबह होती है, शाम होती है, और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। यही सुबह शाम होती है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मेरे दोस्त, अगर आप नहीं बदलोगे, नहीं सोचोगे, तो कुछ नहीं होगा, वैसे ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको अपने गोल्स पर फोकस करना है और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ आपको कभी भी नहीं रहना है। आपको दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना है, दूसरे को बुरा नहीं कहना है, दूसरे को नीचे नहीं दिखाना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कामयाब हो जाऊं, और कामयाबी हासिल करने के लिए किसी का गला नहीं दबाना है। कामयाबी हासिल करने के लिए किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए, किसी को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। दूसरे को बुरा भला कहकर आप व्यूज़ मत बटोरिए।
कि मैं इसको गाली दे दूंगा, इसको उल्टा सीधा बोल दूंगा तो मुझे उसके चाहने वाले देखेंगे, वो मुझे कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको ये सबसे बिल्कुल दूर रहना है। बस आपको अपना काम करना है। आपको जो बिहार डिजिटल फैक्ट्री टास्क दे रहा है उसके ऊपर मेहनत करना है, उसके ऊपर काम करना है। और जो आपको समझा रहा है, जो बता रहा है, जो कह रहा है, जिस हिसाब से आपको वीडियो बनाने के लिए जिस टॉपिक पर, वो आपको करके देना है। और जो उनका रूल्स है उसको आपको पालन करना है। जो भी उनका रूल्स है, देखिए एक परिवार को चलाने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। बगैर रूल्स का अगर सबका अपना मर्जी हो जाए तो फिर वो नहीं चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो भी रूल्स है आपको मानना है। अगर आपसे कह रहा है कि आपको अपने साथी का पूरा व्यू करना है, वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, तो आपको ज़रूर करना है। ये नहीं कि एक ही बात को आपको बार बार बोला जाए, बार बार कहा जाए, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी मर्ज़ी से करना है, अपनी पसंद से करना है और सबको करना है, बिल्कुल करना है। अपने परिवार का सपोर्ट करना है। इससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे का सपोर्ट करके हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, आप मुझे एकदम सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जितने सारे वीडियोज़ हैं आप उनको भी व्यू कीजिए। ये नहीं कि बस एक वीडियो आप देख लिए हो गया, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त। और ऐसा नहीं कि आप वीडियो के अंदर आइए, मतलब आइए तुरंत और देख लीजिए क्या कमेंट किया हुआ है, उसी हिसाब से आप भी कमेंट करके बस निकल जाइए। वो व्यू गिनती नहीं होता है। आप कम से कम अगर 5 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो है, तो कम से कम 1 मिनट आप देखिए, 30 सेकंड आप देखिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फिर उसके बाद आप जाइए और सबको कीजिए। जितने भी परिवार हैं सबको कीजिए। मैं बिल्कुल सबको करूँगा और मैं करता आया हूँ। मैं पहले जिस ग्रुप में मुझे डाला था BDF G05, उसमें मैं एकदम एक्टिव रहा। उससे फिर मुझे कमांडो ग्रुप में दिया गया, उसमें भी मैं पूरा एक्टिव रहा। अभी उससे ऊपर वाले का शुक्र से, उनकी मेहरबानी से मुझे यूट्यूब मोनेटाइजेशन में भी मुझे शामिल किया गया है। तो आप जब अपना 100% बिल्कुल देंगे तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे। आप अगर एक्टिव रहेंगे, अगर सबका सपोर्ट करेंगे तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा। अगर आप दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा तो आपको भी सपोर्ट मिलेगा, जैसा मुझे BDF की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। आप दूसरे का सपोर्ट कीजिएगा, PDF की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर लेके जाएगा, उससे भी आगे लेकर जाएगा, फिर उससे आगे लेकर जाएगा। कब होगा ये तब होगा जब आप भी दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तब जाकर होगा। तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी आपकी BDF फैमिली हैं उन सबको कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस वक्त ग्रुप चालू होता है, मैं मान सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि खुद मैं इससे गुजर चुका हूँ कि वक्त का कुछ हेर फेर होता है। क्योंकि घर में कोई आदमी का ड्यूटी शाम में है, किसी का सुबह में है, किसी का 10 बजे रात से है, किसी का 12 बजे दिन में है। अलग अलग टाइमिंग है सबका काम करने का, कंपनी का। और ग्रुप का टाइम एक ही होता है कि इस टाइम में ग्रुप खुलेगा, तो उस टाइम आप व्यू सबको नहीं कर पाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बाद में जब आपको टाइम मिलता है उस टाइम आप सबको व्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिस वक्त ग्रुप खुलता है उस वक्त कम से कम अपना आप लिंक डालने की कोशिश कीजिए। आप अपना लिंक डाल दीजिए। बाकी अगर आपको टाइम नहीं है किसी का सुनने का, किसी को लाइक करने का, तो आप बाद में कीजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अपना लिंक उस टाइम पे डाल दीजिए और बाद में सबका व्यू कीजिए। तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सब एक दूसरे का सपोर्ट कर ही आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी मेरे BDF फैमिली के जितने भी मेंबर हैं
तो आप सबका सपोर्ट कीजिए, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। एक बात है कि जब आदमी पैसे नहीं कमा रहा होता है तो आदमी निकम्मा निकारा बोलते रहते हैं, नकारा बोलते हैं ना, निकम्मा है, बेकार है, आवारा है। लेकिन जब आदमी पैसे कमाने लगता है तो जलने वाले भी बहुत हो जाते हैं, फिर जलने भी लगते हैं। समाज के अंदर में ऐसा है, भाई करे तो करे क्या इंसान, काम न करें तो बेकार, जब काम करें तो जलने वाले हजार, जलने वाले जलते रहे, आप अपना काम करते रहें। मेरी एक ही सुझाव है, जलने वाले जलते रहे, आप अपना काम करते रहें। बिल्कुल सही है, करेंगे, आज से शुरू करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ने पर फोकस करेंगे, एकदम जो चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल उस पर आप फोकस करेंगे कि मुझे पढ़ना है। और हमारे जो मस्जिद के इमाम हैं, हमारे जो मोहल्ले के इमाम हैं, हमारे जो मस्जिद के मुदर्रिस हैं, वो भी कुछ अचीव हासिल कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, टाइम निकालें तो। मैंने बताया आपको कि वही हदीस, वही कुरान, वही बयान आप जो बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसी चीज़ को आप डिजिटल पर लेकर आइए, प्लेटफॉर्म पर लेकर आइए उसी को। वहाँ पर आपसे लाखों करोड़ों जुड़ेंगे, लाखों करोड़ों आदमी, करोड़ों बच्चे पढ़ेंगे। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं अभी भी जो पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और वो हज़रत पैसे भी कमा रहे हैं, एक दिन की खिदमत भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगर दिमाग में, अगर जहन में अगर आपको कोई बात नहीं आ रही है कि मुझे क्या करना है, तो आप अपने भाई को याद कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए बेहतर क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात मेरे गल्फ़ वाले भाइयों के लिए, अगर आप गल्फ़ में हैं, बस आप टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं डांस कर कर, नाच कर कर, ये रील्स के चक्कर में, तो आज से आप बंद कीजिए ये सबको। और अगर आप सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, बस फिलिपीनी और इंडोनेसी के पीछे पड़े हैं, तो बिल्कुल ये सबको ख़त्म कीजिए। कुछ नहीं होने वाला है गल्फ़ में आपका, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय टाइम पास के। सिवाय टाइम पास के आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, न वो लगेगी न आपको कामयाबी हाथ लगेगी, कुछ नहीं लगेगी। बस आप अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए, अपनी सोच बदलिए। आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए काम शुरू कीजिए और काम कीजिए, न कि टाइम पास कीजिए। गल्फ़ वालों के लिए बता रहा हूँ ये। बस आकर सिर्फ मोबाइल मत चलाइए, सिर्फ मोबाइल पर बस न्यूज़ और बस टिकटॉक मत देखिए। अपने गोल्स के ऊपर काम कीजिए, कोई कंटेंट के ऊपर काम कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए, मेहनत कीजिए। उससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, उससे आपको इनकम बाद में जब चालू हो जाएगा आना, जितने भी कंडीशंस है आप जब पूरा कर लेते हैं यूट्यूब के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, तो उससे आपका इनकम आना चालू होगा, उससे आपका ग्रोथ होगा। उसके ऊपर आप काम कीजिए, न कि बकवास बातें दोस्त यार से, बकवास बातें इधर उधर और बकवास रील्स के चक्कर में टिकटॉक पर इधर उधर हमेशा स्क्रॉलिंग करते रहना, टाइम बर्बाद करना, ये सब बिल्कुल बंद कीजिए। आप अपना कंपनी का एकदम 100% काम कीजिए। जो आपको पैसे देता है उसके लिए आप ईमानदारी से काम कीजिए। उसके बाद बचे हुए टाइम में आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसके लिए आप काम कीजिए। उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, न कि आप दूसरों के चक्कर में दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा उससे, ना आपकी लाइफ चेंज होगी, ना आपको कोई इनकम उससे मिलेगा, इनकम होगा।
कोई इनकम आने वाला नहीं है किसी के ऊपर टाइम बर्बाद करने से। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचिए, आप अपने ज़िंदगी के बारे में खुद सोचिए। ज़िंदगी आपकी है तो फ़ैसला भी आपको ही लेना है कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए बेहतर क्या रहेगा, मेरे लिए अच्छा क्या रहेगा। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है आपसे बेहतर कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं नहीं जानता हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, वो आप ही समझ सकते हैं, आप ही जान सकते हैं कि आप किस सिचुएशन में है, किस हालत में है, किस कंडीशन में है। उस कंडीशन में, उस हालत में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। बाकी दूसरा आदमी कोई भी नहीं जान सकता है। तो इसके लिए आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला आप खुद करें, न कि कोई दूसरा आदमी आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करें।